Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today in class 10th, we discuss nutrition in animal. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कितने प्रोसेस में? वो 5 प्रोसेस में। इट कंप्लीट इनटू 5 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप में होता है कंप्लीट एनिमल्स में न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंजेशन। पहले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट को हम इंजेशन कहते हैं। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन स्टेप किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ taking food into the body the process of taking food into the body is called ingestion। ठीक है। और जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। दूसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules is called digestion। तो यहाँ हम कह सकते हैं the process in which the food containing large insoluble molecules the process in which the food containing large insoluble molecule broken down into small water soluble molecule is called digestion। और ये तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है ना।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है इंटेस्टाइन के द्वारा। एसिमिलेशन, चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, ये चौथा पॉइंट होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन हम किसे कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स यूज्ड फॉर एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कोई भी फूड पार्टिकल्स हो, ठीक है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं द प्रोसेस in which the absorb food is taken in by body cell and used for एनर्जी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। और तीसरा होता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रिमूव, जो चौथा पांचवा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं इजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इजेशन। तो इजेशन क्या है, इजेशन इज द प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम बॉडी। क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रिमूव हो जाता है, कहाँ से, बॉडी से। तो ये 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है, हमने आपको बताया कि पहला स्टेप है इंजेशन। तो किसी भी एनिमल्स में पहला स्टेप इंजेशन होता है, टेकिंग ऑफ फूड। दूसरा है डाइजेशन, दूसरा स्टेप होता है। और तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, तो ये 3 स्टेप हुए एब्जॉर्प्शन। और चौथा स्टेप ये होता है एसिमिलेशन, और पांचवा जो स्टेप होता है वो पांचवा स्टेप होता है इजेशन। ठीक है, तो इसी 5 स्टेप के अंतर्गत किसी भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन को अचीव किया जाता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे हाउ अमीबा टेक दियर न्यूट्रिशन, अमीबा अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेता है, ठीक है ना। तो अमीबा क्या करता है, यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले इंजेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं किस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ देखिए, अमीबा टेक दियर न्यूट्रिशन, सबसे पहले लाइक दैट ये अमीबा की सेल्स है, ठीक। ये दूसरा प्रोसेस है। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ चले आएंगे ऐसे। ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, ठीक है। अब ये स्यूडोपोडिया इसकी डेवलप कर रही है, ये फूड है, ये दोनों हैं क्या, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। और इस अगले फिगर में ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में ये जो होगा, देखिए, ये अमीबा की बॉडी है, ठीक है ना। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके बॉडी के संपर्क में आता है तो इसकी बॉडी क्या करती है कि उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया को डेवलप करने लगती है। स्यूडोपोडिया इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको फॉल्स फिट भी कहते हैं। और ये डेवलप करने लगती हैं, और ये स्यूडोपोडिया डेवलप करते करते, ठीक है ना, ये क्या करती हैं कि आपस में ये उस फूड पार्टिकल्स के साइड से क्या हो जाती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं। फिर बाद में ये जहाँ पर दोनों स्यूडोपोडिया मिलती हैं उसके बीच में फूड पार्टिकल्स आ जाता है, और ये स्यूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और इस प्रकार से जो फूड पार्टिकल्स होता है एक वैक्यूल के द्वारा कवर्ड हो जाता है, और ये इसका क्या हो गया कि ये उसकी बॉडी में क्या हो गए, चले गए। कहाँ पर, ये फूड पार्टिकल्स उसके बॉडी में चले गए और बना क्या दिए, फूड वैक्यूल। क्या बनाए, फूड वैक्यूल। किसको बनाए, फूड वैक्यूल के को बना लिए। तो ये प्रोसेस इनका किसका है, इंजेक्शन का, ठीक है। इंजेक्शन पहला है, ये क्या है, पहला है इंजेक्शन का। अब देखिए, तो यहाँ पे अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा की ये बॉडी है, ये फूड पार्टिकल्स है। जैसे ही फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में अमीबा की बॉडी आती है, ठीक है, दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जिस जहाँ पर ये फूड के कांटेक्ट में आती है इसकी बॉडी डेवलप करने लगती है, फॉल्स फिट यानी स्यूडोपोडिया को डेवलप करने लगती है। और स्यूडोपोडिया ग्रो करती हैं, और ग्रो करके ये दोनों स्यूडोपोडिया दोनों तरफ ग्रो करेंगी और आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स इससे चारों तरफ से घिर जाएगा, और लास्ट में स्यूडोपोडिया ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और ये इस प्रकार से फूड पार्टिकल्स उसके बॉडी के अंदर
चले जाते हैं और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या करेगा कि फूड को इनगल्फ कर लेगा। तो ये प्रोसेस हो गया इंजेशन का। अब इसकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के, ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, डाइजेशन। दूसरा क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में इसकी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, इसी फूड वैक्यूल्स के अंदर इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्टों में, और ये जो फूड वैक्यूल में फूड स्टोर है वो डाइजेस्ट होकर स्मॉल पार्टिकल्स यानी वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो एनर्जी रिलीजिंग सब्सटेंस होते हैं वह उसके साइटोप्लाज्म में मिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे तो डाइजेशन के बाद जो होता है, जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो तीसरा स्टेप होगा इसमें एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, किसके द्वारा, एब्जॉर्प्शन के द्वारा। कहाँ पर चले जाएंगे, एब्जॉर्ब होकर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो जो चौथा प्रोसेस है एनर्जी प्रोवाइडिंग, तो वो एनर्जी देंगे किसको, अमीबा की बॉडी को। क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन चौथा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसमें। ठीक है, अब ये जो पांचवा प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, वह अनडाइजेस्टेड फूड किनारे से आकर इसकी बॉडी वाल को ब्रस्ट कर देंगे और ये बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि इजेशन। क्या कहेंगे, इजेशन। सबसे लास्ट टॉपिक जो पांचवा है इसको हम क्या कहेंगे, इजेशन। ठीक, तो इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगी आपकी वह न्यूट्रिशन, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।